अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? अब हम ग्रुप थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 1 है, जो हमने आपको समझाया, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसका जो पार्ट नंबर बी है लेक्चर नंबर 1 का, वो हम आपको डिस्कस करवाते हैं, ठीक है। वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की डेफिनेशन आए तो बहुत ही कह लें कि गलत बात है, ठीक है। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप की डेफिनेशन यही है कि एक मोनाइड को हम तभी ग्रुप बोलेंगे अगर वो जो है इनके और जो इनवर्स लॉ को भी होल्ड करे, ठीक है। उसको बोलते हैं मोनाइड ग्रुप। मोनाइड ग्रुप क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। उसमें यही है कि मतलब तीन जो ये प्रॉपर्टी जो होल्ड करे, क्लियर लॉ होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे और आइडेंटिटी लॉ होल्ड करे, उसको बोलते हैं जो क्या है, वो क्या है जी, वो बोलते हैं मोनाइट। ठीक हो गया। अब ये जो पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्लोजर लॉ का मतलब ही ये है कि वो क्लोज्ड हो, ठीक है। मैं आपको ना डिस्कस करवाता हूँ। जैसे कि पहली जो हमारा जो होता है जी, ग्रुपाइड उसको बोलते हैं कि जैसे कि एस कोई है जो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट को हम कुछ यूं भी लिखते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेट एस बी दी नॉन एम्प्टी सेट एंड जो ये जो स्टार है ये क्या है जी, ये है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि ये यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, ठीक हो गया। बी दी बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एस, ठीक है। वो एस के अंदर बाइनरी जो है क्या है जी, ऑपरेशन है। देन एस इज सेट टू बी अ ग्रुपाइड। ग्रुपाइड अगर हम उसको तभी बोलेंगे जब एस इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड हो, ठीक है। अब क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज ये होता है कि मतलब वो उसी एलिमेंट से उसी के अंदर से लिया गया हो। जैसे कि सेट जो है, पहले तो मैं आपको क्लोजर लॉ बताता हूँ, ठीक है। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और सारी मैं बताता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोजर लॉ क्या होता है? जैसे कि ए जो है वो बाइनरी रिलेशन है जी बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो आना चाहिए वो जी ग्रुप से ही आना चाहिए, ठीक है। वो बिलोंग किससे होना चाहिए? वो ग्रुप से ही होना है, यानी कि कोई नया एलिमेंट ही बनेगा। जैसा कि अगर हम प्लस करें, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे तो ज़ाहिर है कोई नया ही बनेगा, वो सी बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए हम ले 1 और बी लें, ठीक है, 2, ठीक है। तो 1 + 2, ठीक है, वो क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्लोज्ड हम तभी बोलेंगे कि अगर हमने जो सेट लिया हुआ है वो उसी के अंदर से ही आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज। जैसे कि हम सेट नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट यही होता है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 2 3 आगे सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं जो है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। ओके, तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी सेट नंबर ले सकते हैं। ए हम लेट कर लेते हैं 2 को और बी लेट कर लेते हैं वो हम 3 को, ठीक है। ये दोनों कोई दो जो है हम नंबर लेते हैं, ठीक है। 2 3, ठीक है, नंबर लेते हैं और इनके दरमियान जो बाइनरी जो ऑपरेशन है वो हम लेते हैं प्लस का, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करें तो वो क्या आता है? 5। तो 5 नेचुरल नंबर के सेट से ही होता है ना, 5 भी तो उसके अंदर से ही होता है। तो अगर ये उसी में से ही है तो ज़ाहिर है ये क्लोज्ड है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई वाला भी चेक कर सकते हैं और माइनस वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि क्लोज क्या होता है, ठीक हो गया। और ग्रुप वाइड का तो आपको पता चल ही गया, यानी कि ग्रुप वाइड वो है जिसमें जो है एक ही जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो, यानी कि वो होल्ड कर रही हो। कौन सी होल्ड करे? क्लोज्ड ला हो, ठीक है। क्लोज्ड ला हो से हम बोलते हैं ग्रुप वाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो आती है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो अभी हमने देखा है वो क्या है जी, वो है ग्रुपाइड। ठीक है, इंटीजर्स अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या हैं जी, ग्रुपाइड हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है जो नेचुरल नंबर्स है वो ओनली जो है पॉजिटिव के लिए ही, पॉजिटिव और जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ग्रुपाइड है। ठीक है, इंटीजर जो है वो प्लस और माइनस दोनों के लिए ही ग्रुपाइड है, और रैशनल नंबर भी ग्रुपाइड है। ठीक है। अब इंटीजर जो नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। ठीक है, तो वो इस तरीके से हैं। तो ये आपका टास्क बनता है कि आपने ये दोनों को खुद से अब क्लोज्ड प्रूव करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा किया है। ठीक है। तो आगे सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं? ठीक है, सेमी ग्रुप उसको बोलते हैं कि लेट एस बी दी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट को मैंने आप पहले भी बताया, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इक्वल टू नहीं है किसके, एम्प्टी के, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड द बाइनरी रिलेशन जिनके ये इसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं इन एस का। ठीक है, तो देन एस इज सेड टू बी आ सेमी ग्रुप। ठीक है, तो हम उसको सेमी ग्रुप तभी बोलेंगे अगर उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा हो। ठीक है, पहला कौन सा है, क्लोज प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी है, एसोसिएट प्रॉपर्टी। इनके क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हूँ, क्लोज प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया और प्रूव भी करके बता दिया। अब जो है एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इनके एसोसिएटिव लॉ। वो ये होता है कि अगर ए बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, बी बाइनरी रिलेशन सी का, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी रिलेशन बी के, और फिर उसका जो बाइनरी रिलेशन है वो सी के साथ। ठीक है, तो इस तरह के, यानी कि ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब मैं बाइनरी रिलेशन कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हर बार जो है एडिशन ही लेंगे तो मतलब काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो मैं इस बार लेता हूँ जी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं, फिर नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेचुरल नंबर हम लेते हैं, उसका सेट लेते हैं 1 2 3। ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं, ये हमने लिए हैं नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम होल्ड करवाएंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे हम इसको होल्ड कराएंगे, 1 2 3 सेट है। ठीक है, तो हमने कहा जी ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 है, सी जो है वो क्या, सी 3 है। ठीक है, तो हमने इसको ही लिखना है 1 × 2 × 2 × क्या है जी, 3। ठीक है, 2 × 3, और 2 और 3 जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, इसको आपने होल्ड करवाना है, वो इक्वल है जी जो है 1 × 2 जो ब्रैकेट के अंदर है, और मल्टीप्लाई है 3। ठीक है, तो 2 3 क्या होता है, 6। ठीक है, 6 × 1, और 1 2 जो है 2 है, 2 × 3, तो ये भी आंसर आएगा 6 और ये भी आंसर आएगा 6, तो दोनों सेम सेम आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी कि इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया है। तो अगर होल्ड कर रहा है तो ये क्या है जी हमारा, ये है सेमी ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, अब ये है जी मोनाइट। मोनाइट किसको बोलते हैं, पहले तो आपको पता, ये जो नोट्स बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये चेक कर लें। ठीक है, आप ये चीज़ें लिख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको काम आ सकती हैं। वो पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर के हमारे पास जो है नेचुरल नंबर हो तो वो सेमी ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और जो इंटीजर अंडर एडिशन है वो सेमी ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, और इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेम ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारे जो हैं जो बनते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और जो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन दोनों ही क्या बनेंगे, सेमी ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिखे हैं, जो जो बनते हैं वो मैंने लिखे हैं। अच्छा, मोनाइट ग्रुप क्या होता है, मोनाइट ग्रुप ये वाला होता है, ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर जो है 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आगे बता दिया था। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बाकी वही काम है जो मैंने पीछे मतलब उसमें भी आपको पढ़ा दिया हुआ है बाकी दो के अंदर, यानी कि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करें, क्लोज भी हो,
क्लोज भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो। अब आ गई है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन दोनों के लिए ही डिफरेंट है। जैसे कि इसका ये होता है कि ए बाइनरी रिलेशन ई इज इक्वल टू क्या बने हमारा जो है वो क्या आना चाहिए, ए के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अब एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी हमारी यूज़ होती है वो होती है जी ज़ीरो, यानी कि ए के अंदर क्या ऐड चीज़ की जाए कि हमारा आंसर वो ही आ जाए, तो वो होता है जी ए ही होता है। ठीक है। सॉरी ज़ीरो ही होता है। ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करें, यानी कि ए के अंदर क्या मल्टीप्लाई चीज़ की जाए तो हमारा आंसर ए ही आए, तो वो होता है जी वन। ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इससे हमें पता चलता है। ठीक है। और अंडर क्या लेंगे जी, ये सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम काम कर लें कि मतलब ए के अंदर ऐसे क्या चीज़ माइनस की जाए कि हमारा आंसर फिर ए आए, तो वो ही आता है। ठीक है। तो आइडेंटिटी ला ये होता है। ठीक है। ओके हो गया। और इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी भी होती है, राइट आइडेंटिटी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। लेफ्ट आइडेंटिटी किसको बोलते हैं और राइट आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है। ए बाइनरी रिलेशन बी जो ई का, और ई बाइनरी रिलेशन ए का, वो इक्वल होना चाहिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो इसमें ये जो है वो है लेफ्ट आइडेंटिटी, ये जो है राइट आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इतनी सी बात थी। ओके हो गया। तो इस सबको क्या बोलते हैं, मोनाइड ग्रुप। और ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हूँ। कौन कौन सी, ये तरतीब वाइज से होती हैं। ठीक है। पहली, अगर ये देखें, जब भी आपने किसी को ग्रुप प्रूव करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मतलब अगर पहली ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं, यानी क्लोजर ला ही होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि वो अगर क्लोज ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो ग्रुप ही नहीं है। ठीक हो गया। पूरा ही नहीं है, यानी कि वो अगली प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करती। ठीक है। अच्छा। अब अबिलियन ग्रुप किसको बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप उसे बोलते हैं कि जिसके अंदर क्या हो रहा हो कि उसके अंदर पांच प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। यानी कि ग्रुप तो वो बन रहा है, अबिलियन ग्रुप जो है वो ग्रुप तो है, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी ऐड हो रही हो, यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा हो। ठीक है। वो अगर अंडर एडिशन होल्ड हो रहा है तो उसका मतलब है कि मतलब वो है बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अगर अगर वो मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये है जी उसकी प्रॉपर्टीज मैंने सारी लिखी हुई है। पहले ही है कोलेजियल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो बाकी सब के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, पहले तो इन्वर्स लॉ के बारे में भी एक बार फिर बता दूं आपको। ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी इन्वर्स लॉ के बारे में नहीं बताया। अच्छा, इन्वर्स लॉ के बारे में भी ये है कि ए के अंदर हम क्या क्या मतलब रखें। ठीक है। कि हमारा जो ए डैश कहते हैं, ठीक है, इन्वर्स को हम ए डैश कहते हैं। ठीक है। क्या किया जाए तो हमारा क्या आंसर आए, वो आइडेंटिटी बने। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम एडिशन के लिए करेंगे तो एडिशन के लिए ये होगा कि ए के अंदर क्या चीज़ ऐड की जाए, वो माइनस ए होगा। ये अंडर एडिशन के लिए। ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। ये इन्वर्सला अंडर एडिशन है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करें तो वो ये है कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाए कि हमारा जवाब जो है वो क्या हो, वन के इक्वल हो, यानी कि जो उसकी आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी कि अंडर एडिशन के लिए आइडेंटिटी ज़ीरो आती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, वो क्या होती है जी, वो होती है जी वन आती है। ठीक है। तो ठीक है, ये इसके साथ यानी कि उसको उसके साथ ही डिवाइड किया जाए तो हमारा इन्वर्स होल्ड करता है। ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपने ये भी आपने देख लेनी है। ठीक है। और इसको आपने प्रूव भी करना है। ठीक है। कि मतलब कौन कौन सा विलियन बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा। आगे मैंने इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। और बाद में प्रूव कीजिएगा। ठीक है। और जो आपका क्विज हो या कुछ भी हो तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है। और आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, बार बार चेक ना पड़ना करना पड़े, एक बार चेक करके आप रख लें और उसको आप मतलब दिमाग में बिठा लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि बिलियन ग्रुप कौन कौन बना रहा होता है। ठीक है। जो है इंटीजर नंबर जो हैं वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप बनाते हैं, और जो रैशनल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, वो भी क्या है जी अंडर एडिशन ये क्या बना रहे होते हैं, बिलियन ग्रुप बना रहे होते हैं।
ठीक है। और द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो, यानी कि अगर इनके दरमियान नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट्स है उनको निकाल के बताया जाए तो वो क्या बना रहे होते हैं, वो बिलियन ग्रुप बना रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या बना रहे होते हैं, बिलियन ग्रुप बना रहे होते हैं। अच्छा, तो पहले तो मैंने आपने कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में आपको नहीं बताया, वो भी बता दूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ वो वाला होता है कि ए जो है बाइनरी रिलेशन है बी के साथ, और वो इक्वल होना चाहिए, बी बाइनरी रिलेशन है ए के साथ, ठीक है। तो ये होता है जी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो अब होल्ड करवाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, होल्ड होता है कि नहीं होता, ठीक है। जो जो होल्ड हो जाए तो वो ज़ाहिर है वो क्या बनेगा, बाइंड वो बिलियन ग्रुप बनेगा। अगर ना हुआ तो वो बाइनरी जो है रिलेशन है, ओ सॉरी अबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। और आगे ये देखें उसके इम्पोर्टेंट नोट गिवन है, यानी कि ये जो है जी एंड जो है क्या लें कि जी अंडर एडिशन वो भी बनता है। जो है रियल अंडर एडिशन, कम्प्लेक्स अंडर एडिशन, जो है रैशनल अंडर एडिशन, ये सारे ही क्या बनते हैं, ये ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ये भी क्या बनता है, ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये होता है वन ओमेगा ओमेगा का स्केयर, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो ये भी बनता है। और कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या बनता है, ये भी बनता है, ग्रुप बनता है। और सेट ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये सारे जो है ना ग्रुप बनते हैं, ठीक है। ओके हो गया। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉक्यूज प्रॉपर्टी या यूनिवर्सल रूल, यानी कि ये भी आप एक बार बस नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है। ठीक है, ये बस एक बार देखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतने तक की था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।